भारतीय जनता पार्टी ने 195 अपने उम्मीदवारों की लिस्ट निकाली है, जिसमें जम्मू और उधमपुर की 2 सीटों के अपने कैंडिडेट्स अनाउंस किए हैं। बहुत जल्द कश्मीर की 3 सीटों के बारे में भी पार्टी फैसला लेगी। भारतीय जनता पार्टी के वर्कर चाहे साउथ कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान में हो, चाहे श्रीनगर, बड़गाम, पुलवामा और गांदरबल में हो, या नॉर्थ कश्मीर के बारामूला, बांडीपुरा और कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के हों, पूरे तरीके से तैयार हैं। और मुझे यकीन है कि जम्मू की 2 सीटों के साथ साथ हम कश्मीर की 3 सीटों पर भी जीत हासिल करेंगे। जिस तरीके से यहाँ लोगों की खिदमत, लोगों के काम, यहाँ की डेवलपमेंट हुई है, मुझे यकीन है कि वादी कश्मीर की आवाम दिल खोलकर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को वोट करेगी। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में अपने दम के ऊपर इलेक्शन लड़ेगी। पहले पार्लियामेंट के इलेक्शन, और फिर जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐलान कर देगा असेंबली इलेक्शंस का, भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर लोकसभा के इलेक्शन लड़ेगी और असेंबली के इलेक्शन भी हम अपने दम से लड़ेंगे और जीतेंगे। जैसे लोगों का प्यार और सपोर्ट वादी कश्मीर में बीजेपी को मिल रहा है, मुझे यकीन है कि बीजेपी की जबरदस्त जीत पार्लियामेंट के इलेक्शंस में भी होगी और असेंबली के इलेक्शंस में भी होगी। यहां तक वादी कश्मीर में ये जो बनिहाल से बारामूला तक का रेल प्रोजेक्ट है, इसका काम उस वक्त शुरू हुआ था जब हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी साहब बने थे। और जो फंड्स वाजपेयी साहब की हुकूमत ने रेल की डेवलपमेंट के लिए बनिहाल से बारामूला तक दिया, वही फंड्स यूटिलाइज हुए। और जब 2004 के बाद 14 तक कांग्रेस की हुकूमत रही, तो रेल का प्रोजेक्ट यहां था वहीं रहा। और 2014 के बाद जब मोदी साहब की हुकूमत आई, तो इसी रेल को बारामूला से कुपवाड़ा पहुंचाने का ऐलान किया गया। और फिर कुपवाड़ा से कन्याकुमारी तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल से इस कनेक्टिविटी को बनाने का काम मोदी साहब ने किया है। ये कश्मीर का बच्चा बच्चा और देश का बच्चा बच्चा जानता है। रही बात यहाँ के बड़े प्रोजेक्ट्स की, आज एम्स हॉस्पिटल जो कश्मीर में बन रहे हैं, जो यहाँ मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, जो रिंग रोड्स बन रही हैं, जो जोजिला टनल बन रहा है, और इसके बाद ये जो एक्सप्रेस हाईवेज बन रहे हैं, ये सब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की देन है। गांव-गांव में एक एक गरीब को, जो जिसके घर में, जिसके सर के ऊपर छत नहीं होती थी, उसको मकान बना के देना, गरीबों को फ्री राशन, जम्मू कश्मीर के हर शख्स की जेब में गोल्डन कार्ड, काश्तकार किसानों को साल का 6-6 हजार, गरीबों को 1000-1000 पेंशन, ओबीसी कम्युनिटी को उनके हकूक देना, गुजर बकरवाल को उसके हकूक देना, पहाड़ी कबीले के लोगों को हकूक देना, कश्मीर में अमन खुशहाली लाना, ये सब मोदी साहब ने किया है। और इसको कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है। इसीलिए हमें यकीन है पार्लियामेंट का इलेक्शन हो या फिर असेंबली का इलेक्शन, बीजेपी की यहां जबरदस्त जीत होगी। और जो आजमाए हुए सियासी खिलाड़ी हैं
वो इन चुनावों के बाद आपको नजर नहीं आने वाले। ऑफ द फर्म बिलीफ दैट बीजेपी will sweep the parliament elections. People both in Jammu region and in Kashmir Valley are wholeheartedly supporting the BJP, the way our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi Sahab has taken Jammu and Kashmir to the new heights of development, peace and prosperity. I am quite confident that people of Jammu and Kashmir will support BJP. People will vote BJP in both parliament election and in assembly election. We wish a peaceful Kashmir, prosperous Kashmir, happy Kashmir. And only Narendra Modi Sahab, who has taken great initiative for the people of Jammu and Kashmir, especially in the context of development. We have seen extraordinary developments. Mega projects are being sanctioned. And the way Government of India has funded the mega projects, remarkable projects are being constructed. All credit goes to Prime Minister Modi. And I am of the firm belief the people in Kashmir Valley, in Jammu region, they will vote for BJP, they will vote for Prime Minister Modi.